सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम जहाँ पे आ चुके हैं छठी क्लास के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज करने। ऑलरेडी हम चैप्टर जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इस पे हम जो है ऑलरेडी जो है इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी वीडियो हम बना चुके हैं एंड यहाँ पे हम जो है इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करने वाले हैं डिस्कस। एंड इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस पेज 11 पे हैं, जो आपकी बुक है, बुक का पेज 11 है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, पेज 11 पे आप आ जाइए एंड यहाँ पे जो है आप देखेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट जो आपका सेक्शन है, तो इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करिए। रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, दिस अप्लाइज टू द कंप्रहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमें क्या बता रहा है, जिस तरह से यहाँ पे इसने 2 लिखा है, तो बेसिकली ये हमें कह रहा है ये जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो जो है पॉइंट 2 के अंदर देखने को मिलेगा। तो पॉइंट 2 हमारा कहाँ पे है, इफ़ यू विल कम अबव, एंड यहाँ पे है आपका पॉइंट 2। तो इसके अंदर जो होगा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। एनीवे हमने जो है यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है जहाँ पे हम करते हैं आप डिस्कस, तो ये इसलिए यहाँ पे इसने साइड में पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। ठीक है ना। अब पैट्रिक को क्या चीज सोचती है, उसके दिमाग में क्या आता है कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, ठीक है ना, पैट्रिक ने क्या सोचा कि जो उसकी बिल्ली है वो किस चीज के साथ खेल रही है। ठीक है ना। व्हाट वाज इट रियली, ये असल में क्या था। तो पैट्रिक ने जब देखा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, किसी एक गुड़िया के साथ, डॉल के साथ खेल रही है, ये चीज़ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, मगर एक्चुअल में वो जो है वो डॉल नहीं था बल्कि एक आदमी था। ठीक है, तो हाउ वी विल बी राइटिंग इट। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप देखेंगे जहाँ पे वर्किंग विद द टेक्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, तो क्या इसका आंसर होगा हमारा, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद द लिटिल डॉल। ठीक है ना, पैट्रिक को लगा कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, वो एक छोटी डॉल के साथ, एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। द कैट वॉज एक्चुअली प्लेइंग विद एन एक्सट्रीमली टाइनी मैन, लेकिन जो यहाँ पे जो कैट थी एक्चुअली व्हाट वाज इट रियली, ठीक है ना, एक्चुअली किसके साथ वो खेल रही थी। तो कैट एक्चुअली जो है एक छोटे से आदमी के साथ, एक्सट्रीमली टाइनी मैन के साथ खेल रही थी, हु वोर ए वुलन शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट। ठीक है ना, जिसने एक वुलन का शर्ट पहन रखा था, एक जो है शॉर्ट छोटा पहन रखा था और ऊपर जो है एक लंबी सी हैट पहन रखी थी, उस आदमी के साथ खेल रही थी। इवन दो अगर आप अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप जहाँ तक भी लिखेंगे, जहाँ तक भी आपको जो है अगर इसको लिखेंगे शॉर्ट में जहाँ से लेकर जहाँ तक, तो इट्स सफिशेंट। ठीक है ना, इतना ही आप जो है लिखेंगे तो इतना भी सफिशेंट है। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। ठीक है ना, जो छोटा आदमी था, ठीक है ना, जो छोटा आदमी था वो पैट्रिक को विश क्यों ग्रांट करता है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। ठीक है, इसका जो आंसर है वो भी हमारा जो है पॉइंट 2 जो ऊपर है चैप्टर का उसमें है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर है पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ। ठीक है ना, पैट्रिक जो है बेसिकली बिल्ली से उसकी जो है जान बचाता है, दैट्स वाई वो जो है उसको विश प्रॉमिस करता है। ठीक है, पैट्रिक सेव्ड द लिटिल मैन्स लाइफ, पैट्रिक जो है छोटे इस आदमी की लाइफ बचाता है। ठीक है, फ्रॉम द कैट एज ही डिड नॉट हैंड हिम ओवर टू द कैट। ठीक है ना, क्योंकि जो पैट्रिक है वो वापस इस मैन को जो है बिल्ली के पास नहीं भेजता। आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस द एल्फ प्रॉम्स टू ग्रांट ए विश टू पैट्रिक। ठीक है ना, तो बड़ापन जो है वहाँ पे जो है जहाँ पे जो है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जो है वहाँ पे ये प्रॉमिस करता है, एल्फ जो है छोटा आदमी जो है ये प्रॉमिस करता है विश किसको, पैट्रिक को। ठीक है, तो हो गया आपके 2 क्वेश्चन एंड नाउ दो आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, जो पैट्रिक था उसकी विश फाइनली फिर क्या थी, जब उसको जो है लिटिल मैन ने जो है प्रॉमिस किया कि मैं एक विश तुम्हारी पूरी करूंगा, तो देन पैट्रिक की विश क्या थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, तो पैट्रिक की विश जो है व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की क्या विश थी।
तो पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, पैट्रिक जो था होमवर्क करना उसको जो है पसंद नहीं था। हिज ग्रेटेस्ट विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क, ठीक है। तो उसकी जो विश थी, जहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसको और शॉर्ट करके लिखें तो पैट्रिक्स विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क, ठीक। जहाँ तक इतना भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर इसमें भी आपका हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। पैट्रिक्स विश वाज दैट, आप ऊपर क्या लिखेंगे, पैट्रिक्स विश वाज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क, सिर्फ इतना लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा कि पैट्रिक की जो विश थी वो विश क्या थी कि जो छोटा आदमी है, जो एल्फ है, वो इसका काम करे जब तक सेमेस्टर टिल द एंड ऑफ सीजन, जब जो है इसका सेमेस्टर जो है, सेशन जो है वो ख़त्म होता है, तब तक जो है इसका होमवर्क ये छोटा आदमी करे, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक जो है किस तरह से उसकी हेल्प करता था, ठीक है ना। हियर वी हैव दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे है जो हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जस्ट लेट मी कम बैक, सॉरी 4th क्वेश्चन हमारा छूट गया। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, ठीक है ना। किन सब्जेक्टों में जो छोटा आदमी था उसको हेल्प की ज़रूरत थी, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है ना। पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें जो है एल्फ को ज़रूरत पड़ती थी पैट्रिक की, ठीक है। जस्ट इसका आंसर जो है ये वाला है हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो लिटिल मैन जो था उसको क्या चीज़ें नहीं आती थी जिसमें उसको पैट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी। तो बेसिकली द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो एक्चुअल में जो लिटिल मैन था उसको जो है ज़रूरत पड़ती थी पैट्रिक की मैथमेटिक्स के, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता था, इंग्लिश का होमवर्क करता था और हिस्ट्री का होमवर्क करता था, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो लिटिल मैन था वो कुछ नहीं जानता था। दैट्स वाई मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री के अंदर जो है हेल्प करने के लिए पैट्रिक को जो है, जो लिटिल मैन है उसको पैट्रिक की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक उसकी किस तरह से मदद करता है, ठीक है। पैट्रिक हेल्प हिम बाय वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो है उसकी मदद करता है पहले से ज़्यादा, अब उसने काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। ही इवन स्टेड अप एट नाइट्स, ठीक है ना, वो जो है रात भर जो है जागता रहता है, उसके साथ जो है काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ही आल्सो ब्रिंग्स बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है ना। ही आल्सो ब्रिंग्स बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, और इसके अलावा जो है वो छोटे मैन के लिए जो है बुक्स वगैरह भी लाता था, एंड उसमें से क्वेश्चंस भी जो है फाइंड आउट करता था, ठीक है। तो ये वाला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। एंड नाउ अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तुम्हें क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था, किसने किया। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, छोटे आदमी जो लिटिल मैन था एल्फ, उसने किया पैट्रिक का होमवर्क, या पैट्रिक ने खुद किया। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, जो है आप अपना जो आपका जो भी आंसर होगा आप उसका रीज़न भी दीजिए कि पैट्रिक का होमवर्क एक्चुअल में कौन करता था, ठीक है ना। पैट्रिक करता था या जो छोटा उस लिटिल मैन था वो करता था, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो यहाँ पे है हमारा, इन रियलिटी, अगर आप हकीकत में देखें, इन रियलिटी पैट्रिक डिड ऑल द होमवर्क बाय हिमसेल्फ, अगर हकीकत में देखें तो पैट्रिक जो है अपना जो होमवर्क है, जितना भी होमवर्क उसका था वो खुद ही करता है, हिमसेल्फ। ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन अवर एंड अवर अगेन विद प्रॉपर गाइडेंस, इसको पैट्रिक को बार बार जो है इस छोटे आदमी की मदद करनी पड़ती थी, ठीक है ना, प्रॉपर इसको गाइड करना पड़ता था कि ये किस तरह से करे। एंड ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी टू डू द होमवर्क, और पैट्रिक जो है किताबें भी लाता था लाइब्रेरी से होमवर्क करने के लिए। एक्चुअल में एल्फ जो है, छोटा मैन जो है, वो पैट्रिक से ही उसका काम करवाता था, तो इसलिए जो है हकीकत में पैट्रिक जो है वो अपना काम एक्चुअल में खुद ही कर रहा था। तो इसके साथ ही हमारी ये वाला जो एक्सरसाइज है पहला
वर्किंग विद द टेक्स्ट, ठीक है ना। वर्किंग विद द टेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज का पोर्शन था हो जाता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज, जो हमारे एक्सरसाइज का पोर्शन है इसको करेंगे सॉल्व। तो टिल देन एंजॉय, बट मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हमारी प्ले लिस्ट पे जाकर दूसरी वीडियोज़ को भी चेकआउट करें।